वो लिखना है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। कौन सा चैलेंज? सर मेरे पास कार नहीं है। लिख लिख। सर वो क्या, मेरे को अभी थोड़ा लोगों से बात करने में जिसे, लिख। वो सर मेरे को क्या है ना, अभी ऐसा लग रहा है कि मेरे सवालों का जवाब नहीं। लिख। जो भी माइंड में कीड़ा है वो लिखो, लिखो। सब लिख रहे हैं, इसका मतलब एक चीज तो नक्की है, सबके पास कोई एक कीड़ा तो है, कोई एक चुनौती तो है। आपकी चुनौती क्या है? आपका क्या चैलेंज अभी आपके व्यापार में आ रहा है? ये लिखो। लिख लिया भाई साहब? लिख लिया? एक ही लिखना था, कितने एक लिख रहे हो? एक मेजर चैलेंज लिख लो जो भी राइट नाउ आ रहा है। सामना करो और निपटो उससे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। देखो जो शाश्वत है उससे सिर्फ निपटना ही रास्ता है। अभी आपके पास एक चुनौती आपने लिखी, तो सरकारी कोई ऐसी व्यवस्था जो आपकी चुनौती में हेल्प करेगी? कोई सब्सिडी? कोई आपकी चुनौती में सब्सिडी है? कोई व्यवस्था है? कोई नहीं। तो उसके बाद क्या है? सामना कर। आने दे। सर मेरे पास कार नहीं है। अरे मैंने 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है, मैंने 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाई है। जिस दिन आप 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाओगे प्रकृति के आंसू आएंगे। 3 लाख किलोमीटर मोटरसाइकिल, बजाज बॉक्सर, स्टार सिटी और स्टार सिटी। भाई साहब कारें बोल जाती है इतने में, तो L4 L5 L6 सब खत्म हो जाते हैं। देख लो कच्ची कली का कुछ नहीं बिगड़ा साला, क्योंकि ताकत थी मानसिकता, चैंपियन वाली, उभरने वाली मानसिकता। उसके बाद लाखों किलोमीटर कारें चला दी। कारें नींदों में चला लेता हूं 100-100 किलोमीटर। तो आप मत चलाना, मेरे साथ तो दूसरा भी तो रहता है। दूसरा कौन? बस बस बस, ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करना, बस आप समझ लो। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सामना करना और निपटना ही एक उपाय है, दूसरा नहीं है। इसके अलावा सिर्फ डर ही डर है, इसके अलावा मंदी का मातम मातम है, इसके अलावा महंगे का मातम, साधनों का मातम, चीजों का मातम। ना, ऐसा मत कर, ऐसा मत बोल। दुनिया पे डिपेंडेंसी मत रखे। जितना ज्यादा खुद स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। अभी बुखार आपके हो रही है और पत्नी के इंजेक्शन लगवा क्या होगे? आप ठीक होगे? अच्छा वजन आपको कम करना है, रोज पत्नी को कह रहे हो तो दौड़ती नहीं है यार, समझती नहीं है यार, इससे कुछ होगा? अरे अगर स्वर्ग चाहिए आपको तो मरना होगा, आपको कामयाबी चाहिए आपको तो निपटना होगा आपको। क्योंकि जिंदगी में अकेले आए अकेले जाएंगे, संघर्ष भी खुद को ही संभालने पड़ेंगे। कोई चुनौती अगर इस बिजनेस में है तो निपटो, क्योंकि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है भाई साहब। आज कांग्रेस की हालत कल के बाद में डबल ट्रिपल फटी पड़ी है, कौन निपटेगा? कोई बापू थोड़ी आएगा। निपटो, अरे खुद निपटो भाई, डैमेज कंट्रोल खुद करो। मैं कल से तड़प रहा हूं, मेरी ट्रेनिंग करा लो, बच्चे कुछों को नहीं जाने दूंगा, मेरी ट्रेनिंग करा लो, बच्चे कुछों को नहीं जाने दूंगा। लेकिन सुनते ही नहीं, मेरी समझते नहीं, सामान खत्म होता जा रहा है इनका, मत जाने दो। अरे सामना करो, निपटो, और बाहर आके पहले दिन अनाउंसमेंट कर देना चाहिए था, जिसको जाना हो जाए। 70 साल पुरानी है, मैं फिर खड़ा करूंगा। ये मर्द ही बोलता ना कि, लेकिन है कौन? हो के तब बोले ना, बताओ उसमें ये कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। डरने की जरूरत नहीं है पूरे देश में, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, कोई टेंशन। लेकिन इसके लिए बाहुबली चाहिए साला, इसके लिए बाहुबली चाहिए जो उधर नहीं है। मैं आपको वर्तमान के तात्कालिक हालातों के एग्जाम्पल से बता रहा हूं। किसी के पास क्या चैलेंज है बेचारे के पास, किसी के पास क्या है, सबको अपना अपना निपटना पड़ेगा। और आपकी चुनौती जो है उसको आपको निपटना होगा। और निपटने के लिए फिर 10 बातें लिखो। कैसे निपट सकता हूं? लिख लिख लिख, अल्ले 7 बजे तक तो आंसर मिल जाएगा। मिलेगा मिलेगा। मैं कैसा परिणाम चाहता हूं? लिखो। आप अपनी जिंदगी में कैसा रिजल्ट चाहते हैं? लिखो। कैसा रिजल्ट चाहते हैं? लिखो। ये होमवर्क है आपके लिए और ये लाइफ टाइम का वर्क है। मैं जो सेशन आज आपको दे रहा हूं, इस जिंदगी में अगर अमीर और कामयाब बनना चाहते हो, मरते दम तक आपका फोकस इन चीजों से हटना नहीं चाहिए। अमिट छाप है जो मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपसे जो आज प्रैक्टिकल वर्क करा रहा हूं वो अमिट छाप है जो आपको पीढ़ियों को भी आप विरासत के रूप में देके जाओगे। बेटा जिंदगी में कभी भी कोई दुख तकलीफ से उभरना होगा तो क्या करना होगा? तुझे सबसे पहले जिंदगी के 10 ऑप्शन उस टाइम के हिसाब से देखने होंगे, कौन से होंगे। तुझे चैंपियन जैसी मानसिकता रखनी होगी, तुझे बनाना होगा। तेरी चुनौती क्या है? तुझे लिखना होगा। तुझे उससे निपटने के लिए, ताकत के लिए फिर तुझे ऑप्शन लिखने होंगे। और क्या परिणाम चाहता हूं? अब देखो, अब व्यावसायिक फिलोसोफर आपकी जिंदगी बदल रहा है। अब आपके अंदर ताकत पैदा कर रहा है, होप गेन करके। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? कैसा परिणाम चाहता हूं? मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, मकान चाहिए, मुझे विदेश यात्राएं चाहिए, मुझे क्रूज पे जाना है, मुझे अच्छे सपने देखने हैं, मुझे बच्चों की शिक्षा चाहिए, मुझे जो ये एनर्जी से तेरा फोकस वापस सेंट्रलाइज होगा और विपत्तियों से लड़ने की ताकत आएगी। ये लिखना होगा। मैं कैसा परिणाम चाहता हूं?
एक शब्द में बताइए, जब आप इस झटके से उबर जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? मजा। कुछ लोग मेरा सवाल ही नहीं समझे। मैं कह रहा हूं आप जिंदगी में जिस दौर की जिस चुनौती से गुजर रहे हो, ये जिस दिन समाप्त हो जाएगी उस दिन एक शब्द में बताओ कैसा लगेगा? आनंद आएगा? आप अपनी लाइफ में देखो, मैं तो इतना रोमांचित इसलिए हो गया था क्योंकि मैं एक फ्लो में चल रहा हूं, मैं एक स्टेट ऑफ फ्लो में हूं, मैं एक फ्लो स्टेट की तरफ जा रहा हूं। मुझे मेरी चुनौतियां याद थी, उसके लिए विकल्प याद थे, निपटना है, सामना करना याद था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने परिणामों को सोचा और ख्याल किया, उस परिणामों से गजब की पॉजिटिव एनर्जी पैदा हुई। अब मुझे वो और गहराई में लेके जा रहा है कि हुआ नहीं है, होने से पहले तू फील कर कि जिस दिन ये समस्या निपट जाएगी तेरे को कैसा लगेगा। अब यहां उसके अंदर आएगा आनंद, आएगा मजा आएगा। इस आनंद और मजे की भावना से समस्या मिटेगी। 7वें महीने में गर्भ में जब तकलीफ होती है ना, जब कमर में दर्द, L4 L5 हड्डी में दर्द, बच्चे की लातें, उस टाइम पे मां सिर्फ एक काम करती है, कैसा परिणाम चाहती हूं? मेरा नौनिहाल आएगा रे, नन्ना मुन्ना राई आएगा, मैं उसको लोरियां सुनाऊंगी, मेरा नन्ना मुन्ना राई बड़ा होगा, वो खेलेगा, उसकी फिर मैं शादी करूंगी, शादी के बाद बहू आएगी, बहू की साड़ी के कान पे लगाऊंगी, तब जाके मेरे को मजा आएगा। वो कान पे लगाने के चक्कर में 12 डेसिबल दर्द सहन कर जाती है, क्योंकि उसको पहले से ख्याल आ गया कैसा लगेगा। अरे भैया तृप्ति हो जाएगी, सासू का ऋण चुक जाएगा, जैसे ही कान पे लगाऊंगी। कुछ पकड़ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं आपको? मैं ये कहने जा रहा हूं, चुनौती थी, निपटना खुद को था, लेकिन परिणाम पता था। नन्ना मुन्ना राई आएगा, किलकारियां करेगा, तुतला तुतला को बोलेगा, ऐसा कर करके आएगा, ये सब होगा। और वो कैसा महसूस करेगी ये पहले बताना पड़ता है, उसको पहले डिक्लेयर करना पड़ता है। तब आपको, मुझे किसकी मदद चाहिए, लिखो, आपको किसकी मदद चाहिए? क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ है? अच्छे प्रोजेक्ट्स की ताकत आपके साथ है? अतीत की सारी सफल प्रोजेक्ट आपने जो अब तक किए हैं उनकी यादें आपके साथ है? वो रिकॉर्ड आपके साथ है? आपके लोगों में जो सक्सेस हुए हैं उनकी सफलताएं आपके साथ है? जब प्रकृति की हर चीज, आज सरकारें आपके साथ है, आज चीजें एक नंबर में हो गई, जब प्रकृति की एक एक चीज आपके साथ है, तो एक ही आदमी आपके खिलाफ खड़ा है, वो हो आप खुद, और कोई नहीं है। क्योंकि ब्रह्मांड इतना ज्यादा खुला पड़ा है, अभी कोई आदमी जितना चाहे उतना कमा सकता है। ताकत आपकी चाहिए। कैसी मदद चाहिए लिखो। मैं खुद क्या कर सकता हूं वो एफिशिएंसी लिखो। आप खुद क्या कर सकते हो वो लिखो। आप अपनी चुनौती में इस वक्त ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हो वो लिखो। जब तक जिंदगी में कबूतर आंखें बंद करता रहेगा ना कि बिल्ली गई, तब तक बिल्ली उसको खाएगी, और आंखें जब कबूतर खोल लेगा तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके पंखों में ताकत देगी और वो ऊपर उठेगा। उठेगा कि नहीं उठेगा? तो मैं आज आपको कह रहा हूं, इस बीमारी को मिटा लो। दिमाग की मंदी, इसको हमेशा के लिए सॉफ्टवेयर में से इस फाइल को डिलीट कर दो। इसका डिसेक्शन कर रहा हूं, एक एक चीज में कॉपरेशन कर लेना, साथ देना। क्या चुनौती है, सामना करना है, परिणाम क्या चाहता हूं, एक शब्द में बताना है, कैसा महसूस होगा, कैसी मदद चाहिए तुझे, टेक्निकल मदद चाहिए, अलायंस की मदद चाहिए, विजन की मदद चाहिए, तुझे किसी एक्शन लेने की मदद चाहिए, ये लिख।